और उसके 4 ऐसे पढ़ते हैं। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि अदोम देश से बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस नकम्मी रोटी से दुखत हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना करके वह सांपों को हमसे दूर करें। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना करी। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित रहेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप से डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। इसके साथ हम पढ़ेंगे जकरिया की किताब, उसका 12वां अध्याय और उसकी 10 आयत। जकरिया 12 और उसकी 'मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाला और प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीते हैं। ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। प्रभु की आशीष उसके पढ़े गए वचन पर हो। आइए छोटी दुआ करते हैं। प्यारे मेहरबान खुदावन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। प्रभु यीशु मसीहा खुदावन, जो आपके नबी ने प्रचार किया है, हम उसी को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी मदद और सहायता करें। हमारी तमाम दुर्बलताइयों निर्मलताइयों को प्रभु आप माफ़ करें और दूर करें प्रभु यीशु मसीह। और हम में से अगर कोई दुखी बीमार रोगी है, आप उसे चंगा करें। और प्रभु यीशु मसीह जो आत्मिक रीति से बीमार हैं प्रभु, आप उन्हें चंगा करें प्रभु। रहम करें, कृपा करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। ये मेरे ख्याल से ये चला नहीं है, आप कोई देख ले इसको, ये चला नहीं है। हाँ, अब चला है। तो हमने गिनती की किताब उसका 21वां अध्याय और 5 से लेकर 19 पढ़ा है, और इसके साथ हमने जकरिया की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी 10 आयत को पढ़ा है। और इसका मैं वही शीर्षक लेना चाहूँगा जो हमारे प्यारे नबी ने प्रचार किया, लुक अवे टू जीसस, यीशु मसीह की ओर देखना। और समा बचाते हुए, क्योंकि शाम को एक फिर मीटिंग है, और इसके लिए मैं सीधा वचन में जाना चाहूँगा। और मेरी ये भी प्रार्थना है आप सबसे कि एक ट्राइपॉड जो कि फ़ोन के लिए होता है और जो कि ज़्यादा महंगा नहीं है, आप उसे ख़रीद लें। और मैं फिर भाई आशीष की उस बात को दोहराना चाहूँगा कि जब हाथ हिलता है तो उसे कहना नहीं पड़ता कि हिल। तो जो चीज़ें करने वाली हैं वो वैसे ही समझ जानी चाहिए कि क्या करना है। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि
प्रभु ने उन मीटिंगों में जाने का फजल दिया और वहाँ पर हमारे भाई कर्मा हैं जिनके हम घर में रुके और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई हमें तो मीटिंग में बुलाया नहीं गया। तो खैर शाम की मीटिंग में प्रभु ने फजल दिया कि वो उस मीटिंग में सारा परिवार जा सके। और कल भाई का मुझे फ़ोन आया था भाई कर्मा जी का। तो कल उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि भाई हमने एक मीटिंग रखी है और मीटिंग उन्होंने रखी है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को प्रभु भोज की मीटिंग है और उसमें हमें इनविटेशन दिया गया है कि आप आएँ और मीटिंग करें। और मैं प्रभु का बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि इस मीटिंग ने हमारे लिए एक मीटिंग का जो है मार्ग निकाला है। ये प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो। और आप इस मीटिंग को दुआ में याद रखें कि प्रभु बड़े अपने हाथ से काम करे। कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि शायद मैं समझता हूं कि हमें जैसे जैसे हम मीटिंगों में आगे बढ़ते हैं हमारी बहुत सी विचारधाराएं ख़त्म होती हैं। हमारी बहुत सी जो क्वेश्चंस होते हैं वो ठीक होते हैं और वहाँ पर हम बहुत से लोगों से मिलते हैं। आप ऑनलाइन भी मीटिंग देख सकते हैं लेकिन जो प्रेजेंस वहाँ होती है उसको आप फील नहीं कर पाते। जो वहाँ पर शोरगुल होता है, आनंद का शोर होता है। और भाई ब्रैनम ने जक्की वाले मैसेज में कहा यहाँ यीशु होगा वहाँ शोर होगा। वहाँ यीशु, जहाँ यीशु होगा वहाँ पर शोर होगा, वहाँ डेफिनेटली शोर होगा। यहाँ शोर नहीं, समझ लो वहाँ यीशु मसीह नहीं है। और अगर एक जगह पर सारे लोग शोर कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, तो वो बताता है कि आपके अंदर मसीह नहीं है, आप मरे हुए हैं। मरा हुआ शोर नहीं कर सकता, केवल जिंदा ही शोर कर सकता है। हालेलुया। एक के साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगा, अगर आप आज मीटिंगों के लिए तैयार नहीं हैं तो आप भूल जाइए कि आप रैप्चर के लिए तैयार हैं। आप रैप्चर के लिए तैयार नहीं हैं। और जो मीटिंगों के लिए जतन नहीं कर रहा, ज़ाहिर है कि वो रैप्चर के लिए जतनशील नहीं है। वो लूत की तरह अपने उसमें लगा हुआ है। आप बहुत से लोग बाइबल से निकले हैं लेकिन बाइबल से बाहर निकलकर फिर उससे भी बदतर जगह से चले गए। कहां पर? सदोम मोरा में। और आज बहुत सी गवाहियां हैं हमारे पास ऐसी देखने वाली। मतलब इनको मैं अच्छी गवाहियां नहीं कहता, इनको मैं बुरी गवाहियां कहता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मैसेज में आए और अब वो मैसेज में नहीं है। और वहां पर हमने कुछ गवाहियां ऐसी भी सुनी कि एक जे प्रचार कर रहे हैं, बड़े नामी गिरामी लोग हैं, वो लोगों से कह रहे हैं मैसेज से बाहर निकलो, कहां फंसे हुए हो। जो मैसेज था वो तो भाई ब्रैनम को दिया गया था, आपको क्या दिया गया है? आप तो मतलब रट्टे लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सी। और एक ने फिर जाकर अपनी डिनोमिनेशन में कन्फेशन किया है कि मैं गलत शिक्षा में चला गया था। कौन सी गलत शिक्षा में? मैसेज की गलत शिक्षा में। इसका मतलब है समझ में कुछ नहीं आया। और भाई ब्रैनम ने कहा कि अगर भाई ब्रैनम ने कहा यीशु मसीह स्वर्ग से आया था, यीशु मसीह स्वर्ग से आया था और वो स्वर्ग को वापस चला गया।
यहूदा नरक से आया था, वो नरक को वापस चला गया। और इसी प्रकार से जो लोग बाबल से आए हैं, अगर वो नया जन्म नहीं पाते, मैसेज की उस रफ्तार को नहीं पाते, वो दोबारा वहीं चले जाएंगे। जो लोग संसार से आए हैं, संसार के विचारधारा लेकर आए हैं, अगर नहीं बदला हुए तो फिर वापस वहीं चले जाएंगे। ये समय है, मैसेज में आए हैं तो मैसेज में आगे बढ़ने का। और बहुत सी रुकावटें आपको आएंगी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भाई हमारे पास मैसेज है, हमें 5 फोल्ड मिनिस्ट्री की 5 प्रकार की सेवकाई की जरूरत नहीं है। आज जो मसीह, इसका मतलब है कि यीशु मसीह चला गया, उसके बाद लोगों को उन क्या उसको कहते हैं, प्रेरितों की शिक्षा की जरूरत अब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह के जाने के बाद इस धरती पर प्रेरित लोग थे। अगर आज इस धरती से प्रभु का दूत चला गया है, प्रभु का संदेशवाहक चला गया है, तो उसके पीछे कौन है? उसके पीछे 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, उसके पीछे दुल्हन है। अगर एलिया चला गया है तो उसके पीछे कौन है? अलीशा है। अगर मूसा चला गया है तो उसके पीछे कौन है? जोशुआ है। बदला नहीं है। और जोशुआ वो ही पेश कर रहा है जो मूसा के पास था, उसने कोई परिवर्तन नहीं किया। और जो कुछ एलिया के पास है वो ही अलीशा पेश कर रहा है, एक उससे ज्यादा बड़े रूप में। और जो यीशु मसीह के पास था वो ही चेले जो हैं आगे पेश कर रहे हैं, एक बड़े रूप में। पहले पवित्र आत्मा एक देह में था, लेकिन जब पेंतीकुस्त के दिन वो बहुत ज्यादा देहों में आया। और इसी प्रकार से अब जो वो मिस्ट्री थी वो एक बंदे में थी, उंडेली गई भाई ब्रैनम के अंदर। उसके बाद 5 फोल्ड मिनिस्ट्री आती है, और 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के अंदर वो चीजें उंडेली गई हैं। और अब ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है जो उन तमाम चीजों को खोल रही है। यीशु मसीह ने सारी बातें नहीं खोली। उसने कहा पवित्र आत्मा आएगा और मेरी कही हुई बातों से लेगा और तुम्हें समझाएगा। हालेलुया। भाई ब्रैनम ने जो प्रचार किया है वो प्रचार करने के बावजूद एक मिस्ट्री है। और इन वेदों को कौन खोल रहा है? 5 प्रकार की सेवकाई। और ये अब जरूरत है इन चीजों की। शब्दों के चक्कर में मत पड़िए। खुदा परमेश्वर, खुदा परमेश्वर, आप खुदा कहो, परमेश्वर करो, आपका रैप्चर होने वाला नहीं है। जो लोग केला ही परमेश्वर कहते हैं, आज उनके भी 10-10 ग्रुप हैं पंजाब में। और जो खुदा कहते हैं उनके भी ग्रुप हैं पंजाब में, अलग अलग। सब एक दूसरे को काटाकाटी में लगे हुए हैं, है नहीं? आप किसी भी जिले को उठाकर देख लो, अमृतसर, लुधियाना, गुरदासपुर, वहां पर आपको खुदा वाले खुदा के साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर वाले परमेश्वर के साथ लड़ रहे हैं। इसका मतलब है मामला शब्दों का नहीं है, ये आत्माएं हैं। ये आत्माएं हैं, जैसे भाई बता रहे थे, ये आत्मिक युद्ध है। और लेकिन मूल बात क्या है? 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय में संत पौलुस ने कहा, लोग हमें यूं समझे खुदावंद के वेदों के मुख्तियार। आमीन। जो परमेश्वर कहते हैं उनके पास कौन से वेद हैं? उनके पास कोई वेद नहीं है। बस यही है कि हम परमेश्वर कहते हैं, हम खुदा कहते हैं, हम परमेश्वर कहते हैं, हम खुदा कहते हैं। लेकिन असली जीवन कहां से आएगा? असली मिस्ट्री कहां पर है? वेदों के खुलने से। हालेलुया। जब वेद, क्योंकि मसीह ने अपने आप को मसीह किया है, एक मिस्ट्री है। और जो मसीह है वो कौन सी मिस्ट्री है? बहुत सारे वेद बिन मिलकर खुदा का वेद बनते हैं। आमीन। बहुत सारे वेद मिलकर प्रभु का वेद बनते हैं। और जब ये वेद खुलते हैं तो कौन खुल रहा है? मसीह खुल रहा है। और जब मसीह खुलता है तो केवल मसीह नहीं खुल रहा, आप भी खुल रहे हैं। आप अपने को एक अलग लेवल पे पाते हैं, आपका नजरिया बदलता है।
आपकी दुआएं बदलती हैं, आपका सोचने का ढंग जो है वो बदलता है। हालेलुया। इसलिए कोशिश किया करें कि यहीं कहीं भी मीटिंग हो। एक बात और कहना चाहूंगा, कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, कोई बुलाए चाहे ना बुलाए। अब श्रेष्ठ गीत में वो दुल्हन क्या कहती है कि भाई वो जो चरवाहा है मेरा जो प्रिय है वो आज कहां पर भेड़े चरा रहा है। वो पूछती है कि मीटिंग कहां पे हो रही है, ये नहीं सोच रही कि मुझे इनविटेशन आया कि नहीं आया। तो उसने कहा कि जो भेड़ बकरियां हैं, जो झुंड है, उनकी पैर पर, उनके कदमों पे तू चलती जा, तू वहीं पर पहुंच जाएगी। कहीं ना कहीं पर आपको लोग मिल जाएंगे। और इतनी बड़ी भीड़ में कोई नहीं पूछता आपको किसने बुलाया है, कोई नहीं पूछता किसने बुलाया है। और हमारा मतलब किसी को मिलने का भी नहीं है। हमारा जो मतलब है वो किसी पंडाल में जाकर बैठने का भी नहीं है। आप किसी कोने में बैठकर भी सुन सकते हैं, आप किसी कोने में भी बैठ के सुन सकते हैं। हमने उस परिवार से यही कहा, आपको नहीं बुलाया गया तो कोई बात नहीं, आप जाइए, मैसेज सुनिए और प्रभु का आनंद उठाइए, कुछ अपने आप में ग्रोथ लाइए। और शाम को जब हम मिले तो मिसेज के पास बैठे हुए थे, तो उन्हें सिस्टर आप भी आए हैं, कह रहे हम सारा परिवार आए हैं, हमने वचन सुना है और बड़ा मजा आया। अगर प्रभु का आत्मा है तो वो आपको क्या करेगा, तैयार करेगा। इससे पहले कि वो आपको रैप्चर के लिए तैयार करे, वो आपको मीटिंगों के लिए तैयार करेगा, क्योंकि मीटिंगों में ही रैप्चर होगा। और रैप्चर क्या है, खुद एक मीटिंग, रैप्चर भी एक मीटिंग है। और वो मीटिंग कहां से बनती है, इन्हीं मीटिंगों से बनेगी। और यहां ये मीटिंगों में जाने के लिए कोई जतन नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई प्रोग्रामिंग नहीं। जो बहनें ये करती हैं, मतलब जैसे टेम्परेरी बेस पर भी कुछ अपनी नौकरी करती हैं, अगर आपके पैसे कटते हैं तो कटने दो। वहां लिखा है इब्रानिया 11 में, तुमने अपने धन को आनंद से लुट जाने दिया। आप उस धन को नहीं देख रहे, आप देख रहे हो उस चीज को। अगर आपको, मुझे लगता है कि हो सकता है डबल चप्पत लगे, एक तो उधर से खटके और एक अब किराया भाड़ा देकर भी जाना है, फिर वहां पे भी कुछ डालना है, समझे बात को। लेकिन इसके बदले में आपको जो मिलेगा वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो आप सोच भी नहीं सकते। वो जो आनंद आपके अंदर आएगा वो वर्णन से बाहर होगा। और न जाने वहां पर आपको क्या एक्सपीरियंस मिल जाए। वो एक्सपीरियंस जो है वो ही मायने रखता है। हालेलुया। और मैं अपने विषय की ओर आना चाहूंगा, यीशु की ओर देखना। और मैं भाई ब्रैनम का वो कोट पढ़ना चाहता हूं इस मैसेज से, लुक अवे टू जीसस। और इसमें उसके 223 नंबर पैरे में उसने कहा कि जिशाया ने एक बार यीशु मसीह को देखा, और उसने, जिशाया ने क्या देखा, उसने एक काउंसलर को देखा, एक जुक्ति देने वाले को, एक सलाह देने वाले को देखा। हालेलुया। प्रिंस ऑफ पीस को देखा और माइटी गॉड को देखा। हालेलुया। और उसका जो नाम है, उसका नाम जो जीसस है, इस जीसस के पीछे ये सारी क्वालिटियां हैं। ये खाली नाम नहीं है, ये नाम बहुत से करैक्टर से भरा हुआ है, ये नाम बहुत सी क्वालिटियों से भरा हुआ है, ये बहुत सी खूबियों से भरा हुआ है, ये बहुत से गुणों से भरा हुआ है। आमीन। इसीलिए वो सलाहकार है, वो प्रिंस ऑफ पीस है, वो सामर्थी खुदा है, और वो अनादि पिता है, ये उसका नाम है। आमीन। और उसका ये जो सलाह देना है वो काली एडवाइस नहीं है। प्रभु की सलाह ऐसे सलाह नहीं होती जैसे हम सलाह देते हैं। नहीं, आपको ऐसा कर लेना चाहिए,
आपको ऐसा होना चाहिए। प्रभु की जो सलाह होती है वो अपने बच्चों के लिए सीधा सीधा कमांडमेंट होती है, वो सीधा हुक्म होता है। बाइबल में कहां लिखा है कि खुदा ने मूसा को 10 सलाहें दी? ऐसा नहीं लिखा। सलाहों का एक बड़ा सारा एक किताबचा दे दिया, एक ग्रंथ दे दिया, हुक्म दिए, विधियां दिए, नियम दिए। आमीन। और हम जानते हैं कि प्रभु ने नूह को सलाह नहीं दी, उसको हुक्म दिया कि वो क्या करे, वो अपने लिए किश्ती बनाए। आप जब मैसेज में आए हैं, इससे पहले कि उसने उसे किश्ती बनाने का ऑर्डर दिया, उसने पहले उसे दुनिया की हालत दिखाई कि दुनिया के साथ क्या होने वाला है। आज लोगों को मैसेज रिसीव करने में, तौबा करने में, बपतिस्मा लेने में प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि संसार के साथ क्या होने वाला है। उन्हें पता ही नहीं है संसार के, इसलिए संसार के कामों में लिप्त हैं। ये संसार की सारी वस्तुएं, पतरस ने कहा, आग के साथ जल बल जाने वाली है, इनका नामो निशान तक नहीं रहेगा। आज जो जितने भी बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं, जो बड़े बड़े टैटू लगा कर और बड़ी छातियां चौड़ी कर करके वो घूम रहे हैं, बड़े बड़े रेसलर हैं, और जो दैंतों की तरह दिख रहे हैं ऐसे ऐसे करके, कोई नहीं दिखेगा। एक दिन सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये वचन है और वचन कभी टल नहीं सकता। ये वचन कभी टल नहीं सकता। हर चीज टलेगी लेकिन वचन कायम रहा है और कायम रहेगा। आमीन। इसलिए उसने क्या सलाह दी? इसलिए जरूरी है कि जब कोई बंदा तौबा करे, बपतिस्मा ले, उसे पता होना चाहिए मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों किश्ती बना रहा हूं। उसे पता होना चाहिए मैं क्यों किश्ती के अंदर आ रहा हूं, उसे पता होना चाहिए। उसे नूह की तरह इस धरती का हाल पता होना चाहिए, क्या होने वाला है। इसके साथ एक विश्वास अंदर होना चाहिए कि जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा वो होगा। उस समय बारिश नहीं थी, लेकिन बारिश जो है वो होनी थी, डेफिनेटली होनी थी। और यही चीज है जिसने लोगों को धोखे में रखा। और आप देखते हैं कि उन दिनों में लोग जो थे वो हरामकर बन गए। कैसे बन गए? सुंदर औरतों को देखकर, और औरतें उनके साथ कैसे उनकी ओर आकर्षित हो गई, उनके अच्छे अच्छे मसल देखकर, उनकी चौड़ी चौड़ी छातियां देखकर, उनके अच्छे अच्छे फिगर देखकर। एक अच्छा फिगर और दूसरी सदा सुंदरता। इसका मतलब है औरतें अगर सुंदर थी तो इसका मतलब है वहां पर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट पैदा करने वाले कुछ चीजें भी होगी, है ना। आज जो हो रहा है ये नूह के समय का ही अगला हिस्सा है, और धरती पे कोई काम नया नहीं है। हालेलुया। भाई आशीष लाल ने जो वहां पर प्रचार किया, जो सुबह का मैसेज था, आदि में खुदावन ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, और इससे पहले कि वो आदमी को वजूद में लाता, उसने 7 बार कहा लेट देयर बी लाइट, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। उसके बाद आदमी की क्रिएशन होती है। आमीन। खुदा ने जो उत्पत्ति में किया वो ही उसने लास्ट में किया, वो ही उसमें हमारे युग में किया। आमीन। यहां पर भी उसने 7 मोहरें खोली, 7 गर्जनों के शब्द आए। हालेलुया। ताकि एक आदमी को एक नई क्रिएशन बने। आपने अगर, मैं बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई आशीष उस आयत को पढ़ेंगे,
और वो थी आयत पहला प्रकाशित वाक्य 3 और उसकी 14 आयत। लौदीकिया के कलीसिया को दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और खुदावंद की सृष्टि का मूल कारण है। आमीन। यहां पर कौन बोल रहा है? वो ही जिसने आदि में सृष्टि की रचना करी। इसका मतलब है अगर वो बोल रहा है तो जैसे उसने वहां पर 7 बार बोला लेट देयर बी, लेट देयर बी, लेट देयर बी, इसीलिए जरूरी था कि वो ही 7 बार फिर बोले। और कैसे बोला? 7 मोहरों के मुकाशवे से, 7 गर्जनों के द्वारा, ताकि एक आदमी वजूद में आए। एक आदमी कहां पर आए? एक नया आदमी बने। हालेलुया। आज लोग रट्टे लगा सकते हैं, खुदावंद मुझे नया बना, मुझे नया बना। कैसे बना सकता है? जब तक वहां 7 वाजे ना हो नई सृष्टि नहीं हो सकती। कैसे लोग एक नई देह को पहन सकते हैं जब तक वहां पर 7 ना हो? और आज मैं गिनती पे कह सकता हूं, बहुत सारे एंड टाइम मैसेज उनको कानों कान खबर भी नहीं है इन मोरों के बारे में। हमारा फादर पास्टर, हमारा बेटा पास्टर, हमारा भाई पास्टर, हम बहुत बड़े चर्च से जुड़े हुए हैं, उसका इधर झंडा झूलता है, उधर झंडा झूलता है, और ये है और वो है फलाना। फलानी जगह से पास्टर आया, फलानी जगह से बंदा आया, ये प्रचार किया, मीटिंग बहुत अच्छी हुई, खाना बड़ा अच्छा था, म्यूजिक बड़ा अच्छा था। आपको 7 शब्दों के बारे में क्या पता लगा? क्योंकि यही हैं जो आपको नई देह में लेकर जाएंगे। आमीन। और जिन्होंने 7 शब्द अब सुने हैं, जो अब समझते हैं, यूहन्ना की तरह वो जो उसने कहा कि यहां ऊपर आ जा, ये आवाज केवल उनको सुनाई देगी, दूसरों को पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि अगर अब पता नहीं चला तो तब पता क्या चलेगा? इसलिए अपना एक झुंड बनाकर अपना एक संगठन बना लो और खुदा के नाम पे बोलते रहो, बपतिस्मे का प्रचार करते चलो, बीमार ठीक करते चलो, तमाम चीजें करते चलो, ये करते चलो, वो करते चलो। हमारे भाई हैं जिनका नाम जॉन पन्नू है, उनकी मैसेज का शायद 2-3 दिन पहले देहांत हुआ। बड़ा दुख हुआ। दुख इसलिए नहीं हुआ कि वो इस धरती से चले गए, दुख इसलिए हुआ कि जो उनको एक देही को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। आपने भाई आशीष लाल को कई बार ये बात कहते हुए, एक भाई का वर्णन करते हुए सुना होगा कि भाई मुझे आज भी जब कभी उस भाई के बारे में याद आता है तो मैं व्याकुल हो जाता हूं कि उस भाई को जो जलाया गया उसका बरियल होना चाहिए था उसको, और ये जलाया जाना एक बेइज्जती होती है। आपको पता बाइबल में क्या लिखा है? जोशुआ राजा ने तमाम कब्रों को खुलवाया, क्योंकि पहला राजा 13वें अध्याय में एक नबी आया था यहूदा से, और उसने ये कहा था कि भाई एक राजा उठेगा और वो क्या करेगा? सारी कब्रें खुदवाएगा और हड्डियां निकालेगा और हड्डियों को धूप के सामने, सूरज के सामने जलाएगा। इसको कहते हैं बेइज्जती। जलाया जाना बेइज्जती है, लेकिन दफनाया जाना एक रिस्पेक्ट है। आप जानते हैं ये जो स्किन है हमारे ऊपर, ये हमारी हड्डियों का बस्तर है। इस बस्तर को उतारने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन जब हड्डियां चुनते हैं ना तो एक नंगापन होता है। आप जानते हैं शाऊल को जलाया गया था, शाऊल को जलाया गया था। और मैं अपनी मिसेस से कल बात रहा था, मैंने 2 बार बात करनी चाहिए लेकिन इनका ध्यान कहीं और ही है, और ही था। तो मैंने फिर इनसे कहा, मैंने कहा मैंने 2 बार तुमसे बात करनी चाहिए, अब मैं करूंगा नहीं। अब वो बात ये है कि गलातियों की पत्री में
संत पौलुस ने कहा कि भाई तुम्हारे बीच में बहुत से लोग आते हैं जो तुम्हारा खतना करना चाहते हैं, तुम्हारा खतना करना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी अब तक की दौड़, अब तक की मेहनत व्यर्थ हो। अगर तुम्हारा खतना कर गए तो इसका मतलब है कि मैंने जो मेहनत करी वो व्यर्थ हो गई। किसके साथ कर रहे थे? शरीर के साथ। शरीर के साथ। जब किसी व्यक्ति का ऐसे बरियल नहीं होता, वो एक मेहनत पे पानी फिरने वाली बात होती है। अब ब्रदर क्या करें, वो तो मतलब बहुत ज्यादा थे। अगर आप अब दब गए, इसका मतलब है जब कसाब आ गया आप तो फिर दब जाओगे, आप तो फिर दबते रहोगे। तो भाई जी फिर लड़ना थोड़ी सी का है ना। ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर हमें एक चीज के और ये आप कर नहीं सकते जब तक आपको इसका गहरा प्रकाशन ना हो। आप कर नहीं सकते। नबी ने पवित्र आत्मा के मैसेज ने पढ़ा है, बेहतर जानती हैं। नबी ने कहा आप पवित्र आत्मा हासिल कर नहीं सकते जब तक आपको यह पता ना हो कि पवित्र आत्मा क्या है। आप उसे रिसीव नहीं कर सकते, आप उसके लिए लड़ नहीं सकते, आप इस बॉडी के लिए लड़ नहीं सकते। छुटकारा किसका होना है? छुटकारा हमारी आत्मा का नहीं होना। आपके आत्मा का छुटकारा उस दिन हो जाता है जिस दिन आपको पवित्र आत्मा मिलता है। आमीन। और वही आत्मा फिर इस बॉडी के ऊपर काम करता है। इसको पवित्र कैसे रखना है, इसको बचाना कैसे है, और ये तमाम चीजें हमने कैसे सेट करनी है। हालेलुया। लेकिन होता क्या है, लेकिन उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो किस प्रकार से तमाम चीजें करता है। हालेलुया। और तमाम बातें हम लोग पाते हैं बाइबल में कि ये बड़े एक सीक्वेंस में चलती हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा भाई ब्रानम के मैसेजों को, उन सेवकाइयों को आप सुनने का जतन करें और ज्यादा से ज्यादा वेदों को इकट्ठा करने का जतन करें। केवल एक चर्च मेंबर के तौर पर अपनी हाजिरी मत लगवाएं। और अगर आपका परिवार नहीं आ रहा है, आपके कारण कुछ भी हो सकते हैं, उस परिवार के छुटकारे के जिम्मेदार आप हैं। क्योंकि ये घर का मुखी होता था जिसको मेमना काटना होता था। आज का जो मेमना है वो पता क्या है? आज का मेमना मैसेज है। हालेलुया। आज का मेमना वेद है। जी ये आपको देखना है कि आपको कौन सा वेद यहां रखना है, कौन सा यहां रखना है, कौन सा यहां रखना है। हालेलुया। ये हमारे पास क्या आया? मेमना आया है। मेमना किस शक्ल में आया है? किताब में आया है। किताब में क्या है? वेद है। हालेलुया। इसलिए अब छुटकारा किस चीज में छुपा हुआ है? वेदों में। मैंने तो भाई ब्रैनम को नबी मानता हूं। मैंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया। इसके लिए मौत जब यहां पर घूमेगी तो मुझे छोड़ देगी, नहीं छोड़ेगी, तुम्हें मारेगी, क्योंकि खाली तुमने डुबकी लगाई है, तुम्हें कोई वेद मालूम नहीं। लेकिन शैतान जब ये देखता है कि इसे वेद मालूम है, इसे वेद मालूम है, इसके ऊपर मैं अटैक भी करूंगा तो ये मेरे मुंह पे थप्पड़ मारेगा, ये कहेगा ये भी लिखा हुआ है। हालेलुया। ये भी लिखा हुआ है। लेकिन जब तक ये पता ना हो, आज बहुत से लोग कंफ्यूज हैं इसी चीज लिए। एक मजेदार बात बताता हूं। वहां पर सतकोहा में पांच प्रकार के मैसेज के लोग हैं। कुछ ने कहा मीटिंग बहुत बढ़िया हुई, बड़ा ही आनंद था। एक ग्रुप ने कहा मैसेज क्या थे? सिरदर्दी थी। ये भी मैसेज के लोग हैं। लेकिन ये कौन से मैसेज के लोग हैं? वो जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई लेकिन आज तक हेड कवरिंग समझ में नहीं आई।
और वो कहते हैं हमारे चर्च में आना तो दो प्रचार मत करना, एक तो हेड कवरिंग का प्रचार नहीं करना, एक 7वीं मोहर पे प्रचार नहीं करना, है ना। इन्हें ये बताओ कि रैप्चर में कैसे जाना है। हालेलुया। आप कहते हैं हमारे युग में हेड आया, तो हेड कवरिंग ही समझ में नहीं आई। तो आपके लिए कौन सा हेड आया? जो आपके सिर को नहीं ठीक कर सका। उसके सिर पे आज ये लाल दुपट्टा इसलिए है क्योंकि आपकी खोपड़ी ठीक नहीं हुई, है ना। आपके बाल उठ गए, लेकिन पुचारे अंदर के जो बाल थे वो नहीं गए। अंदर की विचारधारा वैसी की वैसी ही रही। क्या समझ रहे हैं? प्रभु वेदों में छुपा हुआ है। एंड मैसेज का मतलब है ऐसी जगह पर आना जहां पर वेदों की फसल बोई जाती है और काटी जाती है। हालेलुया। वहां पर एक मिस्ट्री बोई जाती है, फसल के रूप में एक वेद काटा जाता है और उस वेद में ही जीवन है। हालेलुया। आज छुटकारा उनके पास है जिनके पास खुदा की मिस्ट्री है, जिसके पास वेदों का खुला हुआ एक वो चीज है। और ये वेदों का खुलना ही भक्ति में फर्क लाता है। हालेलुया। और मैं समझता हूं कि जब हम यहां आए थे इस चर्च में, जहां पर जब हमने मीटिंगें शुरू करी थी, उस समय शायद वो वाली स्थिति नहीं थी जो अब है। पहले से कुछ बेहतर है। हालेलुया। पहले तो हर कोई वहीं बैठा था, कोई गाया नहीं गया। अब हर परिवार के अंदर कुछ होता है कि मैं आकर कुछ गाऊं, मैं आकर कुछ खुदा के नाम की बढ़ाई करें। हालेलुया। प्रभु के लिए आगे बढ़ना, प्रभु के लिए आगे आना। हालेलुया। और ये तमाम चीजें हैं। और हमने देखा कि वहां पर क्या हुआ, नूह के दिनों में लोग जो थे वो हरामकर बन गए और अपने लिए उन्होंने तमाम चीजों को, उन औरतों को चुन लिया। हालेलुया। और मैं यहां पर एक बात आपसे कहना चाहूंगा, उस समय में, नूह के समय में वचन में मिलावट नहीं करी गई। वचन को क्या किया गया? वचन को डिसोबे किया गया। वचन को उसकी आज्ञाकारी नहीं करी गई, उसको उसकी बेप्रतीति, उसको मतलब माना नहीं गया। और लेकिन इस समय इस बार क्या हुआ है? इस बार वचन में मिलावट भी है। इस बार वचन में मिलावट भी है। और दूसरी बात उन्होंने ये करी कि वचन का रिजेक्शन किया, नूह का रिजेक्शन किया। आप किसी से पूछो, किसी मैसेज वाले से, भाई आप मैसेज तो बिल्कुल भाई सही है, लेकिन वही मैसेज अब कोई प्रचार कर रहा है तो उसका रिजेक्शन हो रहा है, उसका रिजेक्शन हो रहा है। आज किश्ती में जाने का मतलब पता क्या है? आज किश्ती में जाने का मतलब है खुदा के किसी गिफ्ट की मीटिंग में जाना। आप अगर मीटिंग में चले गए तो इसका मतलब है कि आप किश्ती में चले गए। हालेलुया। आप किश्ती में चले गए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने तीसरे वाले फ्लोर पे रहना है, दूसरे वाले फ्लोर पे जाना है, या आपने तीसरे वाले फ्लोर पे जाना है। ठीक है। लेकिन आपको इन चीजों के द्वारा प्रभु जो है अपने पास बुलाता है। आमीन। और लोगों ने क्या किया? लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, और दिमाग का इस्तेमाल किया, सोचा ऐसे कैसे हो सकता है। आज भी लोगों की प्रॉब्लम यही है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि सारी मिशनें एक हो जाएंगी। ये कैसे हो सकता है कि आज फलाना फलाना पास्टर कल को उस वेद बरे बाबल के जा प्रकाशित वाक्य 13 के दरिंदे के मोहर को अपने ऊपर ले लेगा। मोहरें लगी हुई हैं, मोहरें लगी हुई हैं, केवल इन्होंने प्रगट होना है।
लेकिन आप गौर से सुनिए, जिस समय वो प्रगट होगा, दरिंदा प्रगट होगा, लेकिन वो ही समय होगा जब दुल्हन भी प्रगट होगी। हालेलुया। ये वो समय होगा जब वो आएगा, जब वो शैतान नीचे से आएगा कि अपना काम करे, सारे लोगों को इकट्ठा करे, सारे चर्चों को इकट्ठा करे, लेकिन वही वो समय आएगा जब मसीह अपनी दुल्हन को एक इकट्ठा करेगा। आमीन। और तब वो अपना निशान प्रकट करेगा, लेकिन मसीह दुल्हन के ऊपर लगाया हुआ अपना निशान प्रकट करेगा। और वो निशान क्या होगा? तीसरा खिंचाव। तीसरा खिंचाव। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में उस समय अगर उन्होंने उस वचन को रिजेक्ट किया जो उनकी जानों को बचा सकता था, उनकी प्राणों को बचा सकता था। और मैं आपसे एक बात बताऊं, नूह ने किसी के कहने पर वहां पर ये नहीं कि यहां पर चलो टाली लगा दो, यहां पर ब्यार लगा दो थोड़ी सी, है ना। हम इस कच्ची लकड़ पे बैठने वाले आदि नहीं है। हम तो सागवान को लाइक करते हैं। मुझे सागवान पे हाथ फेरना बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए यहां हमारे वाले पार्ट में थोड़ा सा आप सागवान लगवा देना। वो कह रहा सबके लिए एक ही चीज है। अगर कोई सोचता है कि भाई ब्रैनम ने ये कहा है कि पेंट मत लगाओ, नेल पॉलिश मत करो, और यहां पर लिपस्टिक कभी पीली कभी लाल कभी गुलाबी ये मत करो, तो इसमें रियात होने वाला कुछ नहीं है। ये एज इट इज रहेगा। हालेलुया। किश्ती में आना हो तो आओ, किश्ती में नहीं आना हो तो ना आओ। ये गोफर की लकड़ी में चेंज नहीं होगा। गोफर की लकड़ी में चेंज बिल्कुल नहीं होगा। अगर उस समय नहीं हुआ, हालेलुया, जो कुछ खुदा ने नूह से कहा उसने वो ही कुछ लगाया। जितनी लंबाई थी उतनी ही लगाई। इसको थोड़ा कम कर लो, इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ब्रदर आप इतना बड़ा, वैसे क्या करना, इतना बड़ा है, क्या करना है। हालेलुया। और मुझे इस किश्ती से एक बात याद आई कि नूह ने उसके अंदर बहुत सारा भोजन रखा। उसने बहुत सारा भोजन रखा। वो खाली किश्ती के बीच में रहने वाले समय के लिए नहीं था, क्योंकि नूह जानता था वो अगली धरती पे जाकर एक बीज बोने के लिए भी था। हालेलुया। वहां पर जाकर बीज बोने के लिए भी था, और उसको पता था कि जब तक वो फसल नहीं आती तब तक इसी में से खाना पड़ेगा। हालेलुया। जब लोग मैसेज में आते हैं, जब तक उनकी जिंदगियों में, और ये ही बीज पहले उनकी जिंदगियों में बोया जाता है। हालेलुया। और जब तक उनकी जिंदगी से वो बीज ना निकले, उन्हें तब तक यही भोजन खाना पड़ता है। हालेलुया। यही भोजन खाना पड़ता है। और मैं बड़ा वहां पर आनंदित हो रहा था कि आज दुनिया पता नहीं क्या क्या खा रही है, वचन के नाम पर क्या खा रही है। मैं कहूंगा जानवरों का गोबर खा रही है। समझ रहे बात को? उन तमाम चीजों को खा रही है, लेकिन हमारे पास एक जोसेफ है। हालेलुया। हमारे पास एक जोसेफ है जिसने सब प्रकार की चीजें रखी हुई हैं। हालेलुया। जिसके खजाने पूरी रीति से भरपूर हैं। हालेलुया। उन्हें कहा जो बाहर से आएंगे वो तो खैर खरीद के लेके जाएंगे। हालेलुया। लेकिन इसलिए कि तुम मेरे परिवार के हो, हालेलुया, मैं केवल ना तुम्हें बढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हें उस राज में भी प्रतिष्ठा दूंगा, शामिल करूंगा जो खुदा ने मुझे दिया। हालेलुया। हम यहाँ पर खाली टाइम पास करने के लिए नहीं आते हैं, हम यहाँ पर आते हैं खाने के लिए। हालेलुया। और हम खाते क्या है? हम वेद खाते हैं। हालेलुया। और वेद हमें जहां भी मिलते हैं वहीं पे खा लेते हैं। आपको पता जिसको पीने की लत होती है,
है ना, और 2-4 लोग इधर लगे होते हैं और वो वैसे जाके घुस जाता, और जी कैसे हो जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बड़ा बढ़िया बड़ा बढ़िया, हाँ जी हाँ जी। और वो जब बैठ गया तो वो कह रहे जब बैठा तो है ही है, अब बैठा इसीलिए है कि मुझे भी कोई पिलाए, है ना, तो चलो दो यार इसको भी। आज जैसे ही डालते हैं तो उसके बाद वो कहता थोड़ा सा और डाल दे, है कि नहीं। कहीं पर कोई जेवनार चल रही है, आपको कोई बुलाए ना बुलाए, बस पेकड़ बन जाओ वहां पर। जो पेकड़ होता है ना, उसको ये भी अपनी मैंने तलब पूरी करनी है, हालेलुया। मैंने उस मैं को पीना है और मैंने अपना सारा कुछ भूल जाना है। इसने मुझे बुलाया था, इसके मेरे साथ ये थी, इसके साथ ये थी, इसने मेरा रिजेक्शन किया था, इसने मेरे बारे में ये बोला था। एक बार अब वहां जाकर 2-4 गिलास डकार दो, बस उसके बाद खत्म, हालेलुया। जिसके बारे आप सोच रहे थे कि इसने मेरा रिजेक्शन किया, मीटिंग के बाद प्रेज द लॉर्ड भाई बड़ा अच्छा लगा, हालेलुया, क्योंकि अब आपका दिमाग खत्म हो गया। अब आपके अंदर उस मैं ने जगह ले ली, हालेलुया। लेकिन ये जो यहां पर आए थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, इन्होंने उस वचन का विश्वास नहीं किया जो इनकी जिंदगी को बचा सकता था। और इसीलिए कुलसियों में क्या लिखा है कि उस वचन को जो तुम्हारी जानों को बचा सकता है, नरमाई से कबूल कर लो, हालेलुया। और आप जानते हैं कि जो नूह था, वो अपने नबी ने कहा कि नूह अपने जुग के लिए मसीह था, मूसा अपने जुग के लिए मसीह था, हालेलुया। और नूह को देखने का मतलब था उस चीज को देखना जो नूह दिखा रहा था। उस समय में मसीह को देखने का मतलब था उस प्लान को देखना जो नूह के अंदर से मसीह दिखा रहा था। और प्लान क्या था, प्लान था किश्ती का बनाया जाना, और इसके लिए जरूरी था कि वो अपने दिमागों को उस मैसेज के सामने क्या करते, सबमिट करते, उसके सामने वो सबमिट करते। पर ये उनके लिए इजी नहीं था, क्योंकि जो लॉजिक था वो डाइजेस्ट होने वाला नहीं था। अब एक केले की लकड़ी लो या एक पपीते की लकड़ी लो और आप कहोगे इतनी लंबी बना दो, और इसके ऊपर इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई, और इसके ऊपर बहुत सारा भार आएगा, तो ये गोफर कैसे ऐसे चीज कर सकती है। और ये भी नहीं, ये भाई साहब तो मंजिलें बना रहे हैं इसके ऊपर की लकड़ी की। मूर्खताई की भी हद होती है। ये क्या बना रहे हैं, ये मंजिलें बना रहा है और इसको बहुत बड़े साइज में बना रहा है। इसलिए उनके जो दिमाग थे वो ही उनके लिए फंदा बन गए। एक ही चीज बार बार दिमाग में आ रही थी, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा। और ये सेम क्वेश्चन ही आज फिर स्टैंड करता है, ये कैसे हो सकता है। एक कैंसर का पेशेंट कैसे ठीक हो सकता है, हालेलुया। और जो जन्म से अंधा है वो कैसे ठीक हो सकता है। कैसे एक लंगड़ा, एक गूंगा, एक बहरा, एक सूखे हाथ वाला जिसका हृदय जो है वो बंद है, वो कैसे सरवाइव कर सकता है, हालेलुया। और एक बांझपन कैसे दूर हो सकता है, या एक आर्थराइट कैसे ठीक हो सकती है। आज भी वही क्वेश्चन है, हालेलुया। लेकिन हमारे नबी ने एक मैसेज, एक गीत हम सब लोगों को सिखाया, जो हर प्रचार से पहले हर सच्ची कलीसिया गाती है, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, हालेलुया, ओनली बिलीव। खुदावंद जो है वो सब कुछ कर सकता है, हालेलुया। और ये वो क्यों नहीं कर सके, क्योंकि उन दिनों में जो साइंस थी वो बहुत ज्यादा पीक लेवल पे थी, जैसे कि आज है, हालेलुया। और आप जानते हैं कि साइंस तब तक अच्छी है
जब तक ये खुदा के वचन के नीचे रहती है। जब ये खुदावंद के वचन के ऊपर आ गए तब ये अच्छी नहीं है, तब ये अच्छी नहीं है। और उन्होंने अपने ज्ञान को वचन से ऊपर रखा, इसीलिए वो उसके अंदर वो जा नहीं सकते। और आज भी वो क्या क्या कर रहे थे, वो उस भले और बुरे वृक्ष से खा रहे थे। आपको पता, नबी ने कहा साइंस क्या है, उसी वृक्ष का ही एक डाली, उसी वृक्ष की ही एक डाली। ये जब तक अच्छी है तब तक अच्छी है, लेकिन जब इसका दूसरा पास है, जब एक खुदा से ही अनकाउंटर करने लग जाए, तब इससे ज्यादा खतरनाक चीज कोई नहीं है। और उन्होंने, और उस समय उसने क्या किया, इस नॉलेज के साथ एक और चीज अटैच करी हुई, और वो क्या था, औरत। दो चीजें थी उस समय, एक औरत, एक नॉलेज। ये दो चीजें, इस औरत को क्यों अटैच किया, ये दिखाने के लिए कि ये ही वो प्रथम महिला हैं जिन्होंने इस पेड़ से खाया था। अब तुम्हारी बारी है, इसलिए मैंने प्रूफ के तौर पर ना इसको साथ ही रखा है ना, ताकि तुम्हें इसको खाने में कोई प्रॉब्लम जो ना हो। इसीलिए नबी ने कहा कि पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है, इसीलिए उसने कहा कि पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है। और नबी ने इसीलिए अपने पवित्र आत्मा के मैसेज का ये टाइटल दिया, पवित्र आत्मा क्या है। हालेलुया। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा पवित्र आत्मा क्या है। हालेलुया। पवित्र आत्मा खुदावंद खुद है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा ही अपोस्टल है, पवित्र आत्मा ही नबी है, पवित्र आत्मा ही प्रचारक है, पवित्र आत्मा ही पास्टर है, पवित्र आत्मा ही टीचर है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ही खुदावंद की देही के पाम है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ही हृदय है। हृदय का मतलब है यहां पर वो जाता है। हालेलुया। यहां पर वो रहता है, सिंहासन होता है। पवित्र आत्मा ही उसके कंधे हैं, उसकी राजधानी है। पवित्र आत्मा ही उसके कान हैं जो सुनते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही उसका माथा है, माथे के पीछे ब्रेन है, जो उसका क्या है, अंडरस्टैंडिंग है। पवित्र आत्मा ही उसकी आंखें हैं जो दर्शन देखती हैं। पवित्र आत्मा ही उसकी ये रीढ़ की हड्डी है, क्या है, शिक्षा। हालेलुया। आमीन। अगर यीशु मसीह जो है, अगर सिर यीशु मसीह है तो देही क्या होगी। ये जो नाम यीशु है, ये खाली इतने हिस्से का नहीं है, ये सारे हिस्से का नाम है। इस हाथ का नाम भी यीशु है, इस पांव का नाम भी यीशु है, इस मुंह का नाम भी यीशु है, इस कंधे का नाम भी यीशु है। हर एक चीज का नाम क्या है, यीशु है। हालेलुया। अगर पति का नाम यीशु है, यहां पर पति पत्नी के नाम अलग होते हैं, लेकिन यहां पर नाम यीशु का और उसकी दुल्हन का एक ही है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय में, उसने नर और नारी करके उनको उत्पन्न किया और उनका नाम आदम रखा। हालेलुया। वहां पर नारी का नाम भी आदम है, बंदे का नाम भी आदम है। हालेलुया। जो इस बात की मिस्ट्री थी कि जो दूल्हा है उसका नाम यीशु है, जो दूल्हा है वो भी वचन होगा, और जो दुल्हन है वो भी वचन होगी। हालेलुया। और अगर उसी देह में एक रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी नबी ने क्या कहा, क्या होती है, शिक्षा होती है। अब लोग कहते हैं कि शिक्षा नहीं बचाती, यीशु मसीह बचाता है। तो मैं पूछता हूं कि यीशु मसीह ने इस देही में रीढ़ की हड्डी रखी क्यों। वो कहते जेलीफिश ही बना लेते हैं। आप कौन सा मैसेज पढ़ते हैं, ये वाली बातें कि शिक्षा नहीं बचाती, ये बातें मैसेज में नहीं है। हाँ जी,
ये भाई रोशन मसीह बोल सकते हैं कि शिक्षा नहीं बचाती, लेकिन मैसेज नहीं बताता। हालेलुया। मैसेज कहता है कि वो लगातार प्रेरितों की शिक्षा, पहली बात शिक्षा ही है। हालेलुया। पहली बात शिक्षा ही है, दरवाजा शिक्षा ही है। हालेलुया। लेकिन शैतान ने अटैक करना होता है शिक्षा पर। निसिया काउंसिल में क्या हुआ? शिक्षा बिगाड़ी गई, शिक्षा बिगाड़ी गई। इसीलिए हमारा जो नबी है, इनका नबी पता नहीं कौन सा है, इनको किधर लेके आया है। हमारा नबी कहां लेके आया है? प्रेरितों की शिक्षा की ओर। हालेलुया। हम हर उस एस्पेक्ट का, हम हर उस स्पिरिट को फाल्सीफाई करते हैं, उसकी निंदा करते हैं जो मैसेज के खिलाफ बोलता है। पौलुस कहता है मैं परवाह नहीं करता वो कौन है। उसने पतरस के मुंह पे कहा यहां तू गलत है। मैं भी ये कहता हूं, जो लोग ये कहते हैं शिक्षा नहीं बचाती, मैं कहता हूं तुम गलत हो। तुम कौन हो? मेरी जाने बुला, मुझे कोई परवाह नहीं है। हालेलुया। लेकिन नबी ने जो कहा हम वही कहेंगे। हालेलुया। उसके बाद पवित्र आत्मा खुदा की जुबान है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मसीह का हाथ है। हालेलुया। होली गोस्ट इज द हैंड ऑफ गॉड एंड होली गोस्ट इज द माइंड ऑफ गॉड। हालेलुया। इसलिए जब तक पवित्र आत्मा ना हो, कोई इस मैसेज में आ नहीं सकता। ये भी बात बताऊं आपको, कोई इस मैसेज में आ नहीं सकता। दिमाग चलता रहेगा, हैं? सूटां दे डिजाइन चलते ही रहेंगे, हैं? कहां से ऊंचा रखना है, कहां से नीचा रखना है, कहां से ये रखना है। और ये भी बात मैं बताऊं, मीटिंगों में बहुत सारे लोग इस काम के लिए भी जाते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात कर रहा हूं, है ना। थोड़ा सा वैसे ऊंचा होता, थोड़ा सा ये होता, ये बातें होती, ये तमाम चीजें हैं। और ये मसीह का माइंड करता क्या है? ये मसीह का माइंड आपके अंदर क्या करता है? आपकी पुराने माइंड को खत्म करता है। हालेलुया। आपके पुराने माइंड को खत्म करता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये खाली माइंड चेंज करने नहीं आया, ये देही चेंज करने आया। हालेलुया। ये माइंड चेंज भी करने आया है और अगला निशाना है देही चेंज करना। लेकिन जब तक माइंड ही नहीं चेंज हुआ, दिमाग के अंदर से वो चीजें गई नहीं, वो दुनियावी बातें गई नहीं, है ना। वो ब्यूटी पार्लर की दुकान वहां नहीं है, अंदर है। अंदर एक पूरी दुकान, वो सारे प्रोडक्ट यहां घुसे हुए हैं, वो दुनियादारी सारी यहां है अंदर। लेकिन प्रभु क्या करता है? उसका माइंड जब आता है वो सारी चीजें बाहर निकाल देता है। हालेलुया। और इसीलिए वो काम है, वो सारे घोंसले को, हालांकि वो घोंसला गलत नहीं होता, लेकिन वो अगर घोंसले को तार तार कर देता है तो जो चीजें गलत हैं क्या वो रहने देगा? वो नहीं रहने देगा। हालेलुया। मूल बात जहां खत्म होती है, मेरी बेड़े मेरे वचन को सुनती हैं, मेरे शब्द को सुनती हैं और पहचानती हैं। हालेलुया। और दाऊद को पता था मैं अपनी पुरानी योजनाओं के साथ मैं प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसीलिए उसने क्या कहा? हालेलुया। इसीलिए उसने क्या कहा? ज़बूर नंबर 51 में उसने कहा मेरे अंदर एक नया मन उत्पन्न कर, क्रिएट इन मी ए न्यू हार्ट। हालेलुया। ए प्योर हार्ट। हालेलुया। और आमीन। हालेलुया। और आइए से फिनिश करते हैं। काउंसलर का मतलब ये ऐसी काउंसिल नहीं है जो उसे सलाह देता है। उसने सलाह नहीं दी, उसने हुक्म दिया। उसने हुक्म दिया। मैं आपको काउंसलर समझा रहा हूं,
मैं आपको काउंसलर समझा रहा हूं। हालेलुया। जोर जोर से शोर मचाओ, तुम्हारे शोर का भी हिसाब होगा उस दिन। तो उल्लू के पट्टो, इधर जाकर देखा इधर क्या हो रहा था, है? तुम्हारा डीजे असली दिन उस दिन बजेगा। अब वही डीजे बजाओ, यही धुन बजेगी उस दिन भी। हालेलुया। लेकिन हमारे अंदर कुछ और धुन है। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो, बड़ाई हो। वो जब सलाह देता है तो वो सलाह ऐसे नहीं देता जैसे आज वकील लोग सलाह देते हैं। नो डाउट वो हमारा वकील है, यस, लेकिन वो सलाह ऐसे नहीं देता। वो सलाह देता है अपने प्रकाशन के द्वारा, वो सलाह देता है अपने हुक्म के द्वारा। हालेलुया। वो वचन प्रचार करता है, उसका वचन ही उसकी सलाह होती है। हालेलुया। उसका वचन ही उसका मशवरा होता है। और जब वो यीशु मसीह से, जब निकोदेमस से बात कर रहा था, उसने उसे एडवाइस नहीं दिया। उसने कहा मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य नए जन्म से जल और आत्मा से पैदा ना हो, वो किसी भी तरीके से उसमें शामिल नहीं हो सकता। हालेलुया। किसी भी तरीके से स्वर्ग में शामिल नहीं हो सकता। इसीलिए वहां पर लोग अलग अलग तरीके बता रहे थे। मैंने तेरे नाम में दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, मैंने तेरे नाम में भविष्यवाणी नहीं करी, मैंने तेरे नाम में आश्चर्य कर्म किया नहीं किया। एक ही सवाल पूछेगा, क्या नया जन्म हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा क्यों नहीं था? क्योंकि तुमने उन वेदों को सुनने के लिए अपने दिमाग का इनकार नहीं किया, अपनी समझ का इनकार नहीं किया। इसलिए तुमने, और भाई वहां बात कर रहे थे तेल की। हालेलुया। एक तेल वो था जो 1963 में आया और आज लोगों के पास वो ही तेल है, लेकिन वो इस तेल में से निकालना नहीं जानते। हालेलुया। तेल उन्हीं में ही है, तेल टेपों के अंदर ही है। हालेलुया। लेकिन इन तेल को कोई निकालने वाला चाहिए। हालेलुया। और तेल को निकालने वाली है 5 फोल्ड मिनिस्ट्री। आमीन। लेकिन उस 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को लोग सुनना नहीं चाहते। इसीलिए वो उसी से ही, जो जितना ये समझ में आया उसी तक ही सीमित है। लेकिन ये धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। एक का मेरे पास फोन आया, हेलो भाई जी, जय एमसीडी। मैं कह जय एमसीडी भाई जी। तो मैंने कहा अभी आजकल क्या कर रहे हो? हम लोग ऐसे ऐसे संगतियां कर रहे हैं। मैंने कहा कौन कौन कर रहा है? फलाना बंदा कर रहा है। मैंने कहा उसके बारे में तो पता चला उसका डाइवोर्स हुआ है। अच्छा भाई जी, सानू पता ही नहीं लगा। मैं कहा अच्छा। मैंने किसी और से फोन किया, मैंने कहा वो कहता उसी के चर्च में जो आपसे ये बोल रहा है कि मुझे उसके बारे में पता नहीं, उसी के चर्च में मैंने बड़ी तफसील से बताया था कि इसका डाइवोर्स हो चुका है, ये सेवक बनने के योग नहीं है। मैं भाई आशीष लाल जी से बात कर रहा था। मैंने कहा ब्रदर, भाई ब्रैनम ने एक कोट है, ग्रेटेस्ट न्यूज एवर फ्लैश्ड इन द हिस्ट्री। एक खास खबर जो इतिहास में कभी प्रकाशित हुई। अब क्योंकि मैंने इसका ट्रांसलेशन किया है तो मुझे उसका काफी कुछ हिस्सा याद है। तो उसमें एक कोटेशन है, लोग जब भूखे होते हैं तो कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी। तो मैंने उस भाई से भी कहा जिसका मुझे फोन आया, मैंने कहा ब्रदर, जब हमें एक ग्रुप खड़ा करने की भूख होती है ना, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इसमें कोई 2 शादियों वाला है या 3 शादियों वाला है, इसमें कोई हरामकार है या कौन है, हमें कुछ नहीं देखना। हमें तो ग्रुप खड़ा करना है, हमें तो एक वजूद खड़ा करना है ना, ताकि क्या हो, ताकि हम ये कह सकें कड़वाहट की जड़ हम ही हैं, ताकि इससे बहुत से लोग वरिष्ठ हों। आपने पता, एक ने कड़वाहट की जड़ को ऐसे करके किया, दूसरे ने किया अच्छा फलाने ने भी तो 2 ब्याह वालों को किया ही है, हम भी कर देते हैं। इधर भी हो गया एक पटियाले में, वो हो गया। अब तीसरा एक और हो गया,
उसको एक बाहर से आते हैं भाई, कोई शेखर डेविड, वो आए और उसका एक साथ में दुकान वाली के साथ हाय हेलो था, और हाय हेलो इतना था कि बहुत ज्यादा, यहां तक था कि वो नूह वाली दिनों की स्टेज में चले गए। और उसके बाद अब इन्होंने कईयों के चक्कर लगाए, मुझे सेवादार बसा कर दो, मेरे पास इतने लोग हैं, मेरे पास मुझे मसा कर दो, मेरे पास इतने लोग हैं। ये बादशाह पता किसकी होती है? जो टिकट मांगने जाता है, मेरे पीछे इतनी वोटें हैं, मुझे टिकट दे दो, मुझे प्रधान बता दो। इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। हमारे ऊपर कोई बात ना आए कि पंजाब के इस बंदे ने किया है, इसलिए बाहर वाले से करवा दो। और बाहर वाले ने क्या देखा? बाहर वाले ने क्या देखा? कुछ नहीं। अब जब मैंने एक के बारे में कहा भाई इसको ऑर्डिनेशन मत दो, इसको ऑर्डिनेशन मत दो, जहां इसको ऑर्डिनेशन वैसे इसका बनता नहीं था, इसको इसके घर में मिनिस्टर मीटिंग रखी गई है, मिनिस्टर मीटिंग ना रखो, इसको तो मीटिंगों की जरूरत है। जिससे मैंने फोन किया उसने उसके कान में मेरे से कहा दिया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात करी आपने, और उसके कान में फूंक मार दी, भाई प्रेम आपको सेवक नहीं मार रहे, बाकी तो सारे मार रहे हैं, भाई प्रेम नहीं मार रहे। तो मैंने उस मीटिंग में जाना भी नहीं था। अब हुआ ये कि मुझे हमारे प्यारे भाई सैमुअल भट्टी जी, उनका फोन आया कि नहीं यार तू बाजी कुछ नहीं होता, चलो हम चले गए। तो वो भाई मुझे बार बार कह रहे हैं जिनके घर में मीटिंग थी, अरे आपकी तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, ये तो कमाल हो गया, आप आ गए। चलो एक बार कहा हो गई, दो बार कहा, फिर तीसरी बार वो जब भी मिले ये तो कमाल ही हो गया, आप आ गए। तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा आपको कहीं उनका फोन तो नहीं आया था? तो फिर बोले हाँ मुझे उनका फोन आएगा। मैंने कहा हाँ मैं कहानी समझ गया, इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और। डिसर्नमेंट, आत्मियों की परख। आज वही बंदा कह रहा है अपने कलीसिया में जाके, अपनी डिनोमिनेशन में जाकर कि मैंने खुदा से माफी मांगी, खुदा मुझे माफ कर दे, मैं ये एंड टाइम मैसेज की गलत शिक्षा में चला गया था। इस दिन को और उस दिन को मिला के देखो, मुझे डेट याद है 28 मार्च 2017, यही कुछ डेट थी जिस दिन ये घटना हुई थी। आज वो बंदा ये कह रहा है? इस मैसेज में क्यों नहीं घुस पाए? क्योंकि पुराना दिमाग खत्म नहीं हुआ, पुरानी सोचें खत्म नहीं हुई, पुरानी सोचें खत्म नहीं हुई। मैं आपसे एक हम्बल सवाल करता हूं, क्या मैं कर सकता हूं? आपकी ये बॉडी है, आपका मान लो जहां ना हाथ है, ना पांव है, ना सिर है, ना कुछ और है, तो आप कह सकते हैं कि आप एक बॉडी है? आप कह सकते हैं आपका कोई वजूद है? नहीं है। और जो मैंने अभी पहले बोला है कि भाई पवित्र आत्मा ही हाथ है, पवित्र आत्मा ही कान है, पांव है, घुटने हैं, कमर है, कंधे हैं, जुबान है, आंख है, सब कुछ है, गर्दन है। अगर आपके पास वो थ्यूफैनी नहीं है, नबी ने कहा पवित्र आत्मा एक थ्यूफैनी है, और ये उसी थ्यूफैनी के कान हैं जो सुनते हैं कि आत्मा क्या कहता है। हालेलुया। और अगर आपके पास है तो पूरी है, अगर नहीं है तो नहीं है। अगर आपके पास कान है तो फिर आंखें भी हैं, जुबान भी है, हाथ भी हैं, मीटिंगों में जाने के लिए पांव भी हैं, दुआ करने के लिए घुटने भी हैं, और हमने इस वचन पे खड़े रहना है। हालेलुया। और फिर इसके अंदर एक रीढ़ की हड्डी भी है, एक शिक्षा भी है। हालेलुया। और ये शिक्षा वही शिक्षा है जो एक दिन प्रेरितों के पास थी। आमीन। प्रेरितों के पास थी। हालेलुया।
और इसीलिए इन तमाम चीजों को आप लोग देखते हैं। और आइए हम थोड़ा सा एक आयत पढ़ते हैं और फिर हम इसे बंद करेंगे। कुलसियों की पत्री और उसका कुलसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय होगा। इसकी 5 आयत पढ़ते हैं। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। अब ये अंग क्या है? आपके आत्मा के, जो पवित्र आत्मा के बिना है। वो जो आत्मा है उसके अंग हैं, वो खाली आत्मा नहीं है, उसके भी अंग हैं। जैसे इस बॉडी के अंग है ना, तो उसके भी अंग हैं। तो उस आत्मा के क्या अंग हैं वो आप सुने क्या है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण खुदावंद का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है? और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। आदमियों की गालियां और तरह की होती हैं, औरतों की गालियां और तरह की होती हैं। आदमियों की गालियां औरत सुने तो वो कहेगी कितनी गंदी गंदी गालियां। तो गालियां तो गंदी होती हैं। दूसरे सबसे कह रही हैं कि साफ साफ गालियां निकाल लेते। गालियां तो होती गंदी हैं, लेकिन औरतें जब बोलती हैं तो वो ऐसे लगेगा कि ये तो मतलब बड़ा एक ठीक से शब्द इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन वो भी गालियां ही हैं, वो भी गालियां ही हैं। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तव को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तव को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। अब ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान है वेद। हालेलुया। आप पुरानी इंसानियत से वेदों को ग्रहण नहीं कर सकते। अगर कर सकते होते तो यीशु मसीह ये ना कहता, अभी मैंने तुमसे बहुत सी बातें करनी है, लेकिन अभी तुम इसे सहन नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर पुराना मनुष्यत्व है। इसको नया मनुष्यत्व ही ग्रहण कर सकता है। हालेलुया। जब मैं तुमसे बातें करूंगा कि वहां तो 7 समाधान है। हालेलुया। और वहां पर एक शेर का आत्मा है, एक बल्द का आत्मा है, एक मनुष्य का आत्मा है और एक उड़ते हुए ख्वाब का आत्मा है। तुम्हारी समझ में शायद ना आए, लेकिन वो पवित्र आत्मा तुम्हें ये सारी बातें समझ आएगा। अभी तुम इसे सुन नहीं, अभी तुम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। उसमें ना यूनानी रहा, ना यहूदी रहा, ना खतना रहत, ना जंगली, ना सकूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और। हालेलुया। इसलिए खुदावंद के चुने हुए को समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण कर लो। हालेलुया। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। जिन हृदयों में धन्यवाद नहीं है उनकी प्रॉब्लम पता क्या है? उनकी प्रॉब्लम ये है कि वहां शांति नहीं है।
यहां यही बात तो लिखी है कि वो शांति तुम्हारे अंदर राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बचने दे और सिद्ध ज्ञान साथ एक दूसरे को सिखाओ। सिद्ध ज्ञान कैसे आता है? वेदों के द्वारा। सिद्ध ज्ञान कैसे आता? वेदों के द्वारा। हालेलुया। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ खुदावंद के लिए भजन और स्तुति गाना और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब कुछ यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा खुदावंद पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। आपने देखा कि उसका एक नाम है। हम बात कर रहे हैं मसीह की ओर देखना। हालेलुया। और यशायाह ने जब उसकी ओर देखा तो क्या देखा? एक उसका नाम ऐसे लगा, अद्भुत युक्ति करने वाला, काउंसलर। आज हमने सिर्फ काउंसलर पे बोला है। हालेलुया। जब उसने मूसा को जब सलाह दी तो सलाह ऐसे दी, वैसे मेरी आपसे सलाह है, आपसे वैसे सलाह है कि एक एक मेमना है ना देख लेना, वैसे है ना, कहां से सस्ता मिलता है इकट्ठे ले लेना, है ना, सस्ते पड़ेंगे, और थोक में ले लेना, है ना, थोक में लो या कैसे भी लो। हालेलुया। ये आपको लेना पड़ेगा, ये आपको लेना पड़ेगा। एक ने सवाल पूछा, यीशु मसीह ने कहा है ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, वस्त्र मोल ले, है ना, सुरमा आंखों में लगाने वाला मुझसे मोल ले। तो क्या यीशु मसीह भी बेचता है? यीशु मसीह बेचता नहीं है। नहीं ब्रदर, यीशु मसीह सब कुछ फ्री में देता है। हालेलुया। लेकिन जहां पर वो सुरमा मिलता है वहां पर जाना फ्री नहीं है। ये सुरमा डलवाने के लिए एक मीटिंग का रेंज करना पड़ता है। उस पर फिर 50,000 भी आ सकते हैं, 1 लाख भी आ सकता है। तो भुगतान यहां होता है। ये दाम यहां। आप कौन होते हैं जो मसीह को खरीद सके? क्या कोई मसीह को खरीद सकता है? कोई मसीह को खरीद नहीं सकता। लेकिन इसके लिए कुछ मेहनत आपको डालनी पड़ती है, और ये पैसे की बात भी नहीं है। हालेलुया। ये है अपने आप को खर्च करना, अपने आप को खर्च करना, अपनी सोच को खर्च करना, अपनी समझ को खर्च करना, अपने बल को इस्तेमाल करना उसके लिए। ये है खर्च। हालेलुया। इससे वो मिलता है। जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया तो यीशु मसीह ने कहा सारे मतलब $20 यहां पर इकट्ठे कर लेना और तुम ठहरे रहना अपने अपने डॉलर लेकर, और मैं पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर डालूंगा। वहां पर यही खर्च था। जो 10 दिन तक वो ठहरे रहे, यही खर्च था। हालेलुया। वो अपनी नींद खर्च कर रहे थे, अपना आराम खर्च कर रहे थे। आज यही है जो लोग खर्च नहीं करना चाहते, है ना। एक गया, उसने कहा भाई जी आप बड़े दिन हो गए, आप आए नहीं, है ना। और ये जो वचन है ये अदब सिखाता आपको। ये क्या सिखाता है? अदब सिखाता है। हालेलुया। मैं यहां पर ही बहुत सारे लोगों को देखता हूं, खास करके बच्चों को। हालांकि मैं एक रिश्तेदारी में गया था और वहां पर भी मैंने यही पाया। हालांकि उम्र से छोटे हैं, जब मिलेंगे तो पता कहेंगे जय मसीह की, है ना। और कई बार कुछ मिलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं जैसे ना नखरा कर रहे हो, ऐसे कर दे जय मसीह किया। ये कौन सा जय मसीह किया है? कोई रुतबा होता है, कोई भाई होता है, पास्टर होता है ना, पादरी साहब होता है, कुछ तो होता ही है। कुछ और नहीं तो भाई साहब, भाई कह दो। भाई जी प्रेज द लॉर्ड हैं। अब मान लो कि भाई आशीष के सामने जाएं और आप उसे कहें प्रेज द लॉर्ड, है ना, वो कहेगा प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, हैं। लेकिन उसे ये पता चलेगा, बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन ये पता चल जाएगा कि बंदे ने सीखा क्या है। इतनी जल्दी प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, इतनी जल्दी जय मसीह की बोलेंगे कि जैसे मतलब ट्रेन पकड़ लिया आगे जाके, है ना। अदब,
सलीके से पेश आना। हालेलुया, सलीके से पे। और मैं चाहूंगा कि ये कम से कम लोग ये सलीका सीख लें। अगर आप नहीं सीखोगे तो फिर आपके बच्चे भी आगे ऐसे ही चलेंगे, है ना। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और इससे अच्छा तो मैं कह रहा हूं कि धनी जवान है। हालेलुया, उसने जाकर ये कहा यीशु मसीह से, मैं क्या करूं, है। उसने ये कहा गुड मास्टर, हालेलुया, ये कहा गुरुजी मैं क्या करूं। और निकोदेमुस भी कहा हम जानते हैं तू खुदावंद की ओर से गुरु होकर आया। हालेलुया, एक तरीका है बात करने का। हालेलुया, एक तरीका है बात करने का। और जो पहली बारी आई वो भी कह रही है, प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। वो पहले ये कह रही दाऊद के पुत्र मेरे पे दया कर, दाऊद के पुत्र मेरे पर दया कर। ने कहा दाऊद का पुत्र कहने का अन्य जातियों को अधिकार नहीं है, वो तो केवल एक इस्राएली को है। उसके बाद फिर आगे बात बढ़ती है। किसी ने कहा भाई कुछ कुछ बोल रही है तो आप थोड़ा सा इसे करें, एंटरटेन, इसको कुछ जवाब दें। तो उसने कहा कि भाई बालकों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालनी जोग नहीं है। लेकिन वहां पर बजाय इसके के कोई बौखला गया, तुम तो क्रिटिसाइज कर रहे हो, है ना, तुम तो हमारी बेइज्जती कर रहे हो, लेकिन वहां पर एक अदब निकल कर सामने आया। हालेलुया। उसने कहा मैं यही प्रमाणित करना चाहता था, मैं तो जानता था तुम्हारे हृदय के अंदर है क्या है, लेकिन मैं दुनिया को दिखाना चाहता था कि तुम्हारे हृदय के अंदर क्या है। हालेलुया। मैं कल अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि बहुत बार स्थिति ऐसी आती है जैसे करमल पहाड़ पे होती है। कैसी स्थिति आती है, आप एक शिक्षा रूपी पत्थर भी लगा लेते हैं, उसके ऊपर आपने कुछ गवाहियां भी रख देते हैं, और उसके फिर उसके ऊपर आप क्या करते हैं, उस बेड को भी रख देते हैं, आप अपने आप को भी रख देते हैं, ठीक है। और एलिया कहता है प्रेरितों की शिक्षा के ऊपर रखी हुई इस चीज पर, यह पॉइंट बड़े गौर से सुनना आप, प्रेरितों की शिक्षा के ऊपर रखी हुई लकड़ियों के ऊपर, लकड़ियां और इसके ऊपर रखी हुई बेड के ऊपर जितना पानी डालना है डालो, जितना पानी डालना है डालो, और इसको खुदा के लिए असंभव बनाओ। हालेलुया। लेकिन जो चीज प्रेरितों की शिक्षा के ऊपर रखी गई, हालेलुया, खुदावंद उसे डेफिनेटली स्वीकार करेगा। हालेलुया। और वहां लिखे आके वो सबका रैप्चर हो गया, है ना। वो जो पानी डाला था वो भी गायब हो गया, पत्थर गायब हैं। हालेलुया। आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, आपका रैप्चर हो नहीं सकता, हम सब लकड़ियां हैं। हालेलुया। हम सब लकड़ियां हैं, और हम सब वहां पर रखी गई वो बेट है, वो जो वहां पर बल्द चढ़ाया गया, वो बल्द क्या है, वो बल्द इस्राएल को ही बयान करता है। हालेलुया। और उसने जब उनको वहां पर रखा, लेकिन जरूरी था कि वो कहां रखे जाएं, 12 पत्थरों के ऊपर रखे जाएं। हालेलुया। और जब वहां पर आग आई और आग ने जब उनको स्वीकार किया, हालेलुया, ये एक चीज का प्रीव्यू था, नमूना था, शैडो था। हालेलुया। कि प्रभु उसी को ही स्वीकार करेगा जो प्रेरितों की शिक्षा पर रखा गया है। हालेलुया। जो प्रेरितों की शिक्षा पर रखा नहीं गया उसको स्वर्ग ग्रहण नहीं करेगा। हालेलुया। और ये वही आग थी जिसने बाद में एलिया को उठा लिया। हालेलुया। इसका मतलब है कि एलिया जब भी आएगा, जिन लोगों का रैप्चर कराना चाहेगा उन्हें कहां से निकालेगा, उन्हें बाहर एक दुनियादारी से बाहर निकालेगा। हालेलुया। एक पॉइंट पर लाएगा और 12 पत्थर लेगा, 12 पत्थरों पर उन्हें रखेगा, 12 पत्थरों पर उन्हें रखेगा, फिर दुआ करेगा। मैं एक पॉइंट ये भी बोल रहा था, जब आप प्रेरितों की शिक्षा लेते हैं, संगति भी करते हैं, आपको पता यहां समझाया गया था,
उसके बाद आप प्रभु भोज भी लेते हैं, है ना। पत्थर क्या है? प्रेतों की शिक्षा। लकड़ियां क्या है? चर्च, संगति। और उसके ऊपर जो बल्द रखा गया है वो किसको बयान करता है? प्रभु भोज को भी बयान करता है। बहुत बार आप ये सारी चीजें करते हैं, उसके बाद कोई आता है दुनियादारी का, जहां कोई बच्चा, जहां कोई इधर से आ गया, वो बहुत सारा पानी डाल देगा ऊपर, लो डाल दिया, लेकिन उसके बाद एक चीज फिर भी बची होती है आपके पास, वो होती है दुआ। हालेलुया। वो जब दुआ आती है तो सारा कुछ खत्म, सारा कुछ हल हो जाता है। हालेलुया। ये मैं एक चीज आपके सामने इस तरीके से बयान कर रहा हूं। हम लोग तो ब्रदर लगातार शिक्षा ले रहे हैं, हम तो संगति कर रहे हैं, प्रभु बोझ भी ले रहे हैं, फिर भी दुनियादारी इधर उधर से आई जाती है। फिर भी एक चीज बाकी बची है और वो है प्रेयर। हालेलुया। वो प्रेयर जो है वो सारे चीज को खत्म कर देती है, प्रभाव खत्म कर देती है। हालेलुया। तो प्रभु आपको बड़ी बरकत और मदद करे आपकी, कि मसीह की ओर देखते रहें। हालेलुया। जैसे यशायाह ने देखा और उसने एक काउंसलर को देखा, और हमारा जो मसीह है वो कभी भी सलाह ऐसे नहीं देता जैसे हम लोग देते हैं, बड़ी मीठी प्यारी। वो सलाह के रूप में क्या देता है? हुक्म देता है। हुक्मों के द्वारा वो सलाह देता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा पाना ये सलाह नहीं है, हुक्म है। नबी ने कहा ये नहीं कि तुम्हारा दिल करे तो तुम ले लो, जहां तुम्हें ले लेना चाहिए, उन्हें कहा ले लेना नहीं चाहिए, लेना ही पड़ेगा। हालेलुया। नहीं तो इसके बिना आप अंदर नहीं जा सकते। और हर चीज बाइबल में क्या है? हुक्म है। ये काउंसलर तो वैसे लिखा है, लेकिन सवाल यह है कि वो सलाह देता कैसे है? वो सलाह देता है अपने हुक्मों के द्वारा। उन्होंने पूछा, हे भाइयों हम क्या करें, कुछ सलाह दो। उसने कहा, तुम में से हर एक आपको अपने हर एक बंदा मन फिराओ और अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। ये हुक्म था। प्रभु बोझ एक हुक्म है, संगति करना एक हुक्म है, आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो। केवल लोकल चर्च में नहीं, कोशिश करो यूनिवर्सल ब्राइड के साथ इकट्ठे होने की। हालेलुया। वहां पर हो सकता कुछ ऐसा खुल जाए, कोई पुरानी सोच खत्म हो जाए, पुरानी विचारधारा खत्म हो जाए, पुराना मनुष्यत्व खत्म हो जाए, और वहां से इमौस की रास्ते पे जाने वालों की तरह फिर वापस आओ। हैं? जब हम दूसरी मीटिंग में गए तो अंदर ऐसे आ रहा था, अभी तो कल की खुमारी खत्म नहीं हुई है, अभी तो कल का ही नशा खत्म नहीं हुआ, अब और ज्यादा पियो, और ज्यादा पियो। हैं? तो प्रभु जो है वो ऐसे, वो मुझे कहां ले गया? दावत खाने में ले गया। हालेलुया। और दावत खाने में मैं रखी हुई है, जिधर जो मैं ही मैं ही मैं। आपने देखा हर बात में प्रकाशन, हर बात में प्रकाशन, हर बात में प्रकाशन। हालेलुया। और ये प्रकाशन ही तो है जो आज वर्शिप करा रहा है। आज वर्शिप कौन करा रहा है? खुदा की वर्शिप वो नहीं है जो आप घर में करते हैं। घर में तो आप डिमांडें रखते हैं, लेकिन असली वर्शिप वो है जो वचन के ऊपर होती है। हालेलुया। और आपने देखा फिर वर्शिप कहां से आ रही है? खुदावंद ऐसे भक्तों को ढूंढता है जो उसकी वर्शिप आत्मा और सच्चाई से करे। हालेलुया। और ये आत्मा और सच्चाई से वर्शिप कहां होती है? जहां पर आत्मा वचन खोलता है। हालेलुया। यहां पर वेद खुलते हैं और वहां जो वर्शिप होती है वो वर्शिप है जो वो लाइक करता है। लेकिन हमने तो जाना नहीं है ना? हमने तो जाना नहीं है, वो हमारे ग्रुप के नहीं है। अरे यार, वो हमारे ग्रुप का नहीं है, जिस नबी का प्रचार कर रहा है वो तो हमारा ही है। हालेलुया। वो तो हम सबका साझा ही है, तो उसके लिए चले जाओ। आदमी ना एक पर्दा है,
आदमी एक पर्दा है और मैसेज है उस पर्दे के पीछे वाली चीज। हालेलुया। जिस दिन आप पर्दे को लेकर जाओगे आप नहीं जाओगे, लेकिन जिस दिन आप पर्दे के पीछे वाली चीज के लिए जाओगे उस दिन समझ लोगे आपने सही सोच के साथ गए। हालेलुया। पौलुस ने क्या कहा, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जांचते। अगर उन्होंने मसीह को शरीर के अनुसार ना जांचा होता तो उसे सलीब पे मत चढ़ाते, है ना। आज सलीब पे मत चढ़ाते। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि मसीह आज क्रूस पे नहीं चढ़ाया जा रहा। आप जब किसी मीटिंग का रिजेक्शन करते हैं आप मसीह को ही फिर क्रूस पे चढ़ाते हैं। और इसीलिए भाई ब्रैनम ने ये कहा, उसने प्रचार किया दोषारोपण, इंडिक्टमेंट। मैं इस पीढ़ी को मसीह को दूसरी बार क्रूस पे चढ़ाने का दोषी ठहराता हूं। ये तो भाई ब्रैनम ने कहा, लेकिन अगर 5-fold मिनिस्ट्री भी का भी तिरस्कार हो रहा है तो आपको पवित्र आत्मा क्या कहेगा। मैं इस पीढ़ी को इसे तीसरी बार है? प्रभु दया करे कि हम लोग कमर बांधे, आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ें। कहीं पर भी मीटिंग हो, भैया मैं आऊंगा। हालेलुया। कोई नाम भी बुलाए कोई बात नहीं, पता चलना चाहिए टाइमली। जाओ, कोई जरूरी है कि भाई नहीं किसी ने बुलाया, मीटिंग खत्म, गाड़ी उठाओ वापस, हैं। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी बरकत और सहायता दे। आपको पता, जो लोग चुपके से भी मीटिंगों में जाया करते थे, हालांकि यीशु मसीह का तो सदा सबको ही होता था, लेकिन फिर भी कुछ चुपके से लोग जाया करते थे। जैसे जैरस जाता था, चुपके से कौन गया, जक्कई गया, हैं। लेकिन प्रभु ने फिर इनके ऐसी प्रोविजन बताई कि फिर उनके घर में आना हुआ। हालेलुया। और प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया। और जब जैरस के घर में था तो क्या बोला उसने, आज इस घर में रेजरेक्शन आया। यही है जो वो लाना चाहता है, और रेजरेक्शन ही तीसरा खिंचाव है। हालेलुया। आइए दुआ करते हैं। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए। प्रभु यीशु मसीह, शाम की मीटिंग में हमारी मदद करें, समय से पहुंचने का फजल दें। और प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे नाम में आगे बढ़ सकें। प्रभु तमाम उन चीज़ों को प्रभु आपके सामने रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जो लोग किसी कारण यहाँ नहीं आ पाए, आप उनकी भी बड़ी मदद करें, सहायता करें। और प्रभु यीशु मसीह, उनके मार्गों के लिए प्रभु खुदावंद उनके मार्गों को उनके सामने साफ करें। प्रभु रहम और कृपा करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते। अब हमारे खुदावंद की मोहब्बत, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की संगत हम में से प्रत्येक के साथ हमेशा तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।